बेहाल, बदहाल और तंगहाल इस लड़की का पूरा खानदान उजड़ गया था। उसके सर से माँ बाप का साया हट गया था। भाइयों की नागहानी मौत ने उसके दोनों बाजू काट दिए थे। भाभी और मासूम भतीजे की हत्या ने उसके आंगन से रौनक छीन ली थी। वो तो सबसे बड़ी मजलूम थी। कुदरत ने उसे बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। जज्बात, एहसासात का हमारी जिंदगियों से बड़ा गहरा नाता है। ये भावनाएं पूरी इंसानियत के लिए एक जैसी हों तो इंसान बुलंदियों को छूता है, और अगर ये किसी एक कैदे खास यानी व्यक्ति विशेष के लिए हों तो अक्सर इंसान घटियापन और कमीनगी की तमाम सरहदें और सीमाएं तोड़ देता है। इसलिए हम भावनात्मक होकर सोचते हैं, मगर पुलिस हमेशा उल्टी चाल चलती है और उसका यही तरीका तहकीकात की गुत्थियों को सुलझाता है। कहीं कुछ नहीं था, जैसे सो रहा आदमी कोई गला काट के चला गया। इससे शंका हुई कि इनको कुछ ऐसी दवा दी गई है जिससे कि बेहोशी हालत में ही रहते हुए मर गए। लड़की ने एक व्यक्ति पर शंका प्रकट की थी। हम लोग तत्काल लाए, गहराई से पूछताछ की, और जिस पे शंका हुई हमें लगभग 50 आदमी से हमने बात किया। शबनम को इंसाफ दिलाने के लिए या शबनम से इंसाफ दिलाने के लिए उसकी किताबे हयात यानी जीवनी देखनी जरूरी थी। लिहाजा पुलिस ने उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी। और फिर पुलिस को शबनम के एक आशिक का सुराग मिला। कितनी अजीब और शर्मिंदा करने वाली बात है कि नफरत की हर कहानी का उन्वान मोहब्बत होती है। खाने पीने की चीजों में मिलावट हो तो इंसान उन्हें खाना छोड़ दे, मगर जज्बात में मिलावट हो तो कोई क्या करे। एमए पास शबनम के आशिक का नाम शमीम है। शमीम छठी पास है, लेकिन इश्क और मोहब्बत में वो शबनम के साथ मिलकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। ये उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी थी। मोबाइल टेक्नोलॉजी ने मोहब्बत को भी मोबाइल कर दिया है। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले शबनम के मोबाइल को चेक किया। इसके पश्चात हम लोगों ने लड़की पे पूरा ध्यान केंद्रित किया और शंका प्रबल हो गई कि इसमें इसका जरूर हाथ है। फोन यूज हुए, मोबाइल यूज हुए, उनके दोस्तों सबको हमने ट्रेस किया, और इससे हमें लगा कि एक कॉल ऐसी है एक व्यक्ति फोन नंबर पे जो बहुत अधिक गई। 1.25 महीने में 900 से ऊपर बात उस फोन पे बात की गई। 1.25 महीने में 900 कॉल, यानी शबनम और शमीम के बीच लगातार बातें हो रही थी। क्या बातें थी वो और क्यों हो रही थी वो? एक सबूत पर कई सबूत। पुलिस की तहकीकाती गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। शबनम और शमीम के बीच जो मोहब्बत थी वो शौकत अली और उसके बाकी परिजनों से बगावत करके एक बेहद गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। बहरहाल यह अजीब बात है, इश्क को चैलेंज करने की आदत होती है। वो हमेशा समाज के खिलाफ उल्टी दिशा में चलता है। शबनम और शमीम भी उल्टी गंगा में नहा रहे थे। वो शादी करना चाहते थे और शबनम के घर वालों को ये एक आंख भी नहीं भाता था। कहाँ से आ रही हो शबनम? मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो तुम? अब्बू कॉलेज से। जानता हूँ आजकल तुम कौन सी पढ़ाइयाँ पढ़ रही हो। शमीम के साथ देख चुका हूँ तुम्हें मैं। बेगम समझा दो इसे।
कि अगर इसने घर के बाहर कदम रखा तो इसकी टांगे काट दूंगा मैं। और तुम अगर आज के बाद घर के बाहर निकली तो हमसे बुरा ना होगा कोई। बेगम इससे इसका मोबाइल भी वापस लो। अब इसे मोबाइल की कोई जरूरत नहीं। और कोई जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा लड़का देखो ताकि इसका निकाह करा दे, वरना पूरी बिरादरी में हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी ये। जाओ। और लड़की पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, इसके मोबाइल रखवा लिए गए। फिर लड़का इसने 2 मोबाइल गलत नाम पते से खरीद के उसको दिया लड़की से, उसके माध्यम से बात करने लगा। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। शबनम और शमीम की दोस्ती आसमान और जमीन की दोस्ती थी। यानी दोनों एक दूसरे को हसरत से देख तो सकते थे, मगर मिलन के ख्वाब देखना रेत फांकने के सिवा और कुछ नहीं था। हसब नसब दौलत और मर्तबे में भी दोनों में बहुत फर्क था। शबनम एक खुशहाल घराने की पढ़ी लिखी लड़की थी और शमीम गरीब घराने का महज 6ठी पास नौजवान। जब मिलन पर पाबंदी लग गई तो शबनम ने मोबाइल को शमीम का हमसर बना लिया और 2 नए सिम कार्ड खरीदकर मोबाइल के द्वारा ही मिलन की प्यास बुझाने लगी। मोहब्बत आजादी की दोस्त और पाबंदी की दुश्मन होती है। शबनम को भी शमीम से मिलने की जिद थी। घर में पाबंदी बढ़ती थी और वो विसाले यार की आग में भड़क भड़क कर शोला बन रही थी। और शबनम धीरे धीरे शोला बन रही है, ये कौन सोच सकता था। शमीम, तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किल से छुपते छुपाते आपसे मिलने आई हूँ। पता है मुझे। अगर आपको पता होता ना तो आप मेरे से निकाह कर चुके हो। निकाह कौन सी बड़ी बात है, जब चाहो तब कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, इसी वक्त कर लेते हैं। मेरे से निकाह करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ तो सही। मेरे घर वाले इस चीज़ के लिए राजी नहीं है ना। हाँ मुझे पता है कि राजी नहीं है। और मैं आपके सिवाय किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो चलो ना भाग कर सिर्फ शादी आपके कर। साथ मुझे निकाह करना है। तो चलो ना भाग कर शादी कर लेते हैं। मैं भाग के भी शादी नहीं कर सकती, भाग के भी नहीं कर सकती। तो फिर कैसे करोगी? हमें मेरा एक काम करना है। बोलो। हमें मेरी सभी घरवालों का कत्ल करना है। ये क्या कह रही हो तुम? लड़की और लड़के जब निराश हो गए एक शादी नहीं हो सकती, तब उन्होंने आपस में फैसला किया इस परिवार को समाप्त कर दिया जाए। शमीम आशिक था, वो उसे कातिल बनाना चाहती थी। आशिक बुज़दिल होता है, मोहब्बत करने वाले नफरत की इस इंतहा को सोच भी नहीं सकते। मगर फिर वही हुआ जो शबनम चाहती थी। जब शबनम शोला बन सकती है तो आशिक कातिल क्यों नहीं बन सकता। 14 अप्रैल 2008 की उस रात इसी तयशुदा मंसूबे के मुताबिक शबनम ने अपने तमाम अजीजों को चाय में बेहोशी की दवा दे दी। शबनम के इन बेहद खतरनाक इरादों से बेखबर ये सारे लोग चाय पीने के बाद अपने बिस्तरों पर चले गए। कुछ ही देर में बेहोशी ने बेहद खामोशी से इन्हें अपने आगोश में समेट लिया। जब शबनम को इत्मीनान हो गया तो उसने फोन करके शमीम को अपने घर बुलाया और फिर कत्ल की ये कहानी शबनम ने पुलिस को अपने गिरफ्तारी के बाद बताया।
शबनम के इकबालिया बयान के बाद पुलिस ने शमीम को भी गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर तालाब से वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली, जिससे 7 लोगों की नृशंस हत्या की गई थी। फेल है, तुम डबल एम में हो, फिर भी इससे मोहब्बत क्यों करी? मोहब्बत तो ऐसे हो ही जाती है, मोहब्बत हो ही जाती है। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। 7 लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारकर शबनम को आज भी नींद आ जाती है। उसे मामूली सा बस पछतावा है। सवाल यह है कि इंसानों की इस बस्ती में जंगलों की परंपरा क्यों और कैसे अपने पांव पसार रही है? क्या इंसान इतना वैशी हो सकता है? अगर नहीं तो फिर हमारा समाज किधर जा रहा है? यह हमें सोचना पड़ेगा। उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा जो हमें इस हद तक बिगाड़ रहे हैं।